तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने उत्तराखंड में भूस्खलन में फंसे तमिलनाडु के एक व्यक्ति पराशक्ति से बात की। हम उत्तराखंड में भूस्खलन में फंसे तमिलों को बचाने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। हम प्रभावित लोगों को सुरक्षित उनके गृह नगर लौटाने में हर संभव मदद कर रहे हैं, सीएम एम.के. स्टालिन ने ट्वीट किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है, चंपावत जिले का उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में विशेष स्थान है। चंपावत जिले में कई धार्मिक स्थल हैं। जिले के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के "मैं 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा देने वाला हूं" वाले बयान पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत शर्तों की बाध्यताओं पर नैतिकता का आवरण डालने की कोशिश की है, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो उन्हें 48 घंटे की क्या ज़रूरत थी। दिल्ली की हालत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और भ्रष्टाचार किया है। सुवेन लाइफ साइंसेज के सीईओ और चेयरमैन वेंकट जस्ती ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की राशि दान की है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ कहते हैं, विदेशी धरती पर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा लगातार भारत विरोधी बयानबाजी की जा रही है। यह चिंता का विषय है, चिंतन का विषय, विचार विमर्श का विषय है। आज एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश जाता है और कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण के खिलाफ पूर्वाग्रह का पैटर्न देखिए। अपने संवैधानिक पद को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आरक्षण संविधान की अंतरात्मा है। आरक्षण हमारे संविधान में सकारात्मकता के साथ, बड़े अर्थ के साथ सामाजिक समानता लाने और असमानताओं को खत्म करने के लिए है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयानों पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय बाहर बिताया है। उन्होंने अपने देश से ज़्यादा प्यार नहीं है क्योंकि वह विदेश में जाकर हर बात को गलत तरीके से कहते हैं। जो लोग मोस्ट वांटेड हैं, अलगाववादी हैं, बम, बंदूक और गोले बनाने में माहिर हैं, उन्होंने राहुल गांधी की बातों की सराहना की है। देश के दुश्मन जो विमान, ट्रेन, सड़कें उड़ाने की कोशिश करते हैं वह राहुल गांधी के समर्थन में है। अगर नंबर 1 आतंकवादी और देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने के लिए कोई पुरस्कार होना चाहिए तो वह राहुल गांधी को मिलना चाहिए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, मलप्पुरम में निपाह संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। एक निजी अस्पताल में मरने वाले 24 वर्षीय व्यक्ति में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। युवक की मौत के बाद स्थानीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई मौत की जांच में इस बात का संदेह था। निजी अस्पताल से नमूने एकत्र किए गए और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए भेजे गए। परिणाम सकारात्मक थे। उसी समय एक बैठक आयोजित की गई और राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार 16 समितियों का गठन किया गया। संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। मृतक बेंगलुरु में एक छात्र था। हम उसके दोस्तों, परिवार के सदस्यों और उसके द्वारा देखी गई जगहों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 151 व्यक्ति प्राथमिक संपर्क सूची में हैं और 5 लोगों में बुखार के लक्षण हैं। डिया ने म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेजी है जो चक्रवात यागी से प्रभावित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया, आज भारतीय नौसेना के आईएनएस सतपुरा पर सूखा राशन, कपड़े और दवाइयों सहित 10 टन सहायता म्यांमार के लिए रवाना हुई। भारतीय वायुसेना वियतनाम के लिए जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन और 100 लालटेन सहित 35 टन सहायता और लाओस के लिए जेनसेट जल शोधन सामग्री, स्वच्छता आपूर्ति, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग सहित 10 टन सहायता लेकर जा रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं, मैंने जो ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर अपलोड की है वह शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीएम से मुलाकात से पहले जूनियर डॉक्टरों के बीच हुई चर्चा की है। ऑडियो क्लिप से यह स्पष्ट है कि डॉक्टरों का एक वर्ग समाधान चाहता है जबकि दूसरा वर्ग चाहता है कि अशांति जारी रहे। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर उनसे बैठक में भाग लेने के लिए कहा लेकिन वे सहमत नहीं हुए। ऑडियो क्लिप इस बात का सबूत है कि उनके बीच मतभेद है। डॉक्टरों का एक वर्ग नहीं चाहता कि विवाद सुलझे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, लाल बाग के राजा की आभा ही कुछ और है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ। सभी लोगों की भक्ति देखकर मेरी भक्ति और भी बढ़ जाती है। भगवान गणेश हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। गणेश उत्सव न केवल समाज को जोड़ता है, समाज को नई सीख देता है, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति से भी जोड़ता है और उन्हें हमारी विरासत से भी पहचान कराता है। जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेंजा शुल्ज भारत पहुंची। विज्ञप्ति में कहा गया, ऊर्जा परिवर्तन और भारत जर्मनी सहयोग सभी पक्षों के लिए एक सफलता की कहानी है, जिससे भारत, जर्मनी और अंततः पूरी दुनिया को लाभ होगा। भारतीय नौसेना में म्यांमार में आई विनाशकारी बाढ़ के जवाब में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू करने के लिए तेजी से तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न चक्रवाती तूफान यागी से देश भर के कई क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सलमान खान बहन अर्पिता के साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर गणपति पूजा में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सभी को लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली और सबसे जवाबदेह है। दुनिया का एकमात्र देश है भारत जहां गांव की एक छोटी इकाई से लेकर देश की संसद तक हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अवगत हुए हैं और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी समाजों का बहुत बड़ा योगदान है। सभी समाजों को अपने अपने समाज में प्रगतिशील और अच्छे विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के "मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं" वाले बयान पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के दफ्तर से ही चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल एक निडर नेता हैं। आज वह बिना किसी डर के संविधान और देश के लिए लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख, संजय राउत जैसे कई नेता बिना किसी डर के देश के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, झारखंड में यादगार कार्यक्रमों के बाद थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचा। कल 16 सितंबर को मैं गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। सुबह मैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करूंगा और उसके बाद महात्मा मंदिर में 4थे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में भाग लूंगा। दोपहर में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की श्रृंखला का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। इन परियोजनाओं में ऊर्जा, सड़क, आवास और बहुत कुछ शामिल है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों की समीक्षा के लिए वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद समेत जिले के सभी अधिकारी जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में झारखंड में उड़ीसा, बिहार, यूपी के लिए 6 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। जिससे पहले प्रधानमंत्री को टाटानगर से ट्रेनों को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन खराब दृश्यता और खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार टाटानगर स्टेशन पर मौजूद थे। नई ट्रेनें टाटानगर पटना, ब्रह्मपुर, टाटानगर राउरकेला, हावड़ा, देवनगर, वाराणसी, भागलपुर, हावड़ा और गया हावड़ा मार्गों पर चलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बड़ा बयान में कहा कि यह ट्रेनें तेज़ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से नियमित यात्रियों, पेशेवरों, व्यापारियों और छात्र समुदाय को लाभ होगा। दिल्ली के लोगों से अरविंद केजरीवाल की भावनात्मक अपील, जो चुनाव से ठीक 1 साल पहले की गई। उन्होंने सहयोगी कांग्रेस को टस से मस नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री पर एक तरफ से खासकर दिल्ली और चुनाव वाले हरियाणा से कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की है कि 48 घंटे के भीतर 1 दशक तक पद पर बने रहने के बाद पद छोड़ देंगे। दोनों राज्यों में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन केंद्रीय स्तर पर है। राज्यों में लड़ाई जारी है, कोई और रियासत नहीं दी जाएगी। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, जिनकी मां शीला दीक्षित राष्ट्रीय राजधानी की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इस कटुता को दूर
नहीं रख पाए। दीक्षिता ने कहा, अगर केजरीवाल को यही करना था तो उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उनकी पार्टी के लोग उनके बिना काम करेंगे। आम आदमी पार्टी को नाटकीय पार्टी करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर विश्वास की कमी है और यह दिखता है। नेता ने कहा, केजरीवाल जिसे भी प्रभारी बनाने का फैसला करेंगे वह इसलिए होगा क्योंकि वह बाहर है और वह अभी निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसका कोई परिणाम या प्रभाव नहीं है। कोलकाता की एक स्थानीय अदालत ने 9 अगस्त को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक पुलिस अधिकारी को 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने घोष के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप जोड़े, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा देने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने छुट्टी पर भेज दिया था। दूसरी ओर अभिजीत मंडल पर सबूतों से छेड़छाड़, एफआईआर दर्ज करने में देरी और अन्य संबंधित सबूतों के आरोप हैं। सीबीआई ने अदालत को बताया कि एक बड़ी साजिश हो सकती है और दोनों आरोपियों ने अपराध में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिनसी ने आरोप लगाया कि घोष और मंडल दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे।